Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी शगुन भारद्वाज के साथ। राजधानी दिल्ली में एक तरह का राजनीतिक संकट है आम आदमी पार्टी के लिए, तो दूसरी तौर पर संवैधानिक संकट है आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 31 मार्च की तारीख बीत चुकी है, अप्रैल के महीने में हम हैं और अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हुआ है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में नए मेयर का चुनाव हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अप्रत्याशित परिस्थितियां हैं, संवैधानिक संकट है, जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करना चाहूँगा। देखिए, दरअसल चुनाव जब मेयर का होता है तो उसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय होता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय किया जाता है इस तौर पर कि जो कि सबसे वरिष्ठता के क्रम में पार्षद होता है, लेकिन नए मेयर के चुनाव के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर मौजूदा मेयर ही होता है। यानी अभी शैली ओबेरॉय ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगी, लेकिन 2 बार से ऐसा देखा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में जब भी चुनाव हुआ है, खासकर हमने देखा कि महापौर का यानी जब खुद शैली ओबेरॉय का चुनाव हुआ था, किस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कई नाम भेजे गए थे, लेकिन दिल्ली के एलजी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं उन कारणों में नहीं जा रहा, लेकिन उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने इसको असंवैधानिक करार दिया था। अब जरा देखिए कि पहली बात तो नाम तय कौन करेगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद जेल में हैं। अगर नाम तय भी कर लिए जाते हैं तो जाहिर तौर पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की फाइल जब यहाँ से दिल्ली नगर निगम के सचिव से निकल करके दिल्ली के कमिश्नर को जाएगी, दिल्ली कमिश्नर इसे जो है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भेजेंगे। उसके बाद जो सेक्रेटरी हैं वह इसको साफ तौर पर भेजेंगे चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी इसे यूडी मिनिस्टर को भेजेंगे, यूडी मिनिस्टर इसे मुख्यमंत्री को भेजेंगे और मुख्यमंत्री इसे राज्यपाल को भेजेंगे। अब अगर ये अप्रूव नाम होता है तो इसका रूट उल्टा कर दीजिए, उससे होता है यानी राज्यपाल के जरिए सीएम, सीएम से होकर के जो है यूडी मिनिस्टर के पहले जो है यूडी मिनिस्टर के बाद ये जो है वापस आएगी यूडी सेक्रेटरी को और यूडी सेक्रेटरी के चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी के बाद ये जाएगी यूडी सेक्रेटरी को, और यूडी सेक्रेटरी के बाद यह जो है वापस पहुंचेगी कमिश्नर के बाद निगम सचिव, और निगम सचिव के बाद जो है ये पूरा का पूरा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का चुनाव है वो हो जाएगा। यानी अब सवाल यही है कि जो कड़ी टूट रही है या जो कड़ी छूट रही है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री की और राज्यपाल के बीच की। आखिर वो कड़ी कैसे पूरा होगी? दूसरे तौर पर यहाँ पर चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो अगर स्पेशल परमिशन ले भी जाती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी को कैसे पता किया जाएगा? दिल्ली नगर निगम का एक्ट या संविधान ये कहता है कि हर बार अप्रैल के महीने में एक बैठक यानी सदन की बैठक होनी चाहिए। अब बैठक क्या होती है? तमाम जो सदन के 250 पार्षद हैं और वह बैठते हैं, चर्चा करते हैं मुद्दों पर और उसके बाद आगे की तरफ कार्रवाई होती है। लेकिन पहली बैठक में मेयर का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल यही है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ही नहीं, वो जेल में हैं, तो उन तक फाइल क्या पहुंचाई जाएगी या फिर क्या रास्ता निकाला जाएगा? मुझे लगता है खुद एमसीडी शासित आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में ध्यान रख रही है और अभी से इस पर चर्चा शुरू हो गई है। वो तरीका भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम का एक्ट 77 ये कहता है कि ज़रूर अप्रैल के महीने में नए मेयर का चुनाव होना चाहिए, और अगर बैठक नहीं होती है तो निगम को भंग करने की भी नौबत आ गई है। जैसा बहुत कई पहले रिकॉर्ड्स में यानी पीछे इतिहास में अगर आप निगम के जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। तो एक्ट 77 कहता है चुनाव होना चाहिए, एक्ट 35 कहता है कि जो है कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी ज़रूर होना चाहिए। तो अब सवाल यही है कि आखिरकार ये सब कैसे होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं। बहरहाल इंतज़ार करिए आखिर कब होगा। जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। हालांकि दिल्ली नगर निगम शांत भले है, लेकिन इससे जो स्थिति है वह निकल कर सामने आएगी और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या दिल्ली का जो मेयर का चुनाव है वह मौजूदा मेयर ज्ञानेश भारती, जिनका
विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है, क्या उन्हीं की मौजूदगी में ये मेयर का चुनाव होता है या फिर कोई और नया चेहरा आता है? मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से अश्विनी कुमार का नाम ज़ोरों पर चल रहा है। हालांकि इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता, मेरी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये चर्चा है लोगों के बीच में। तो देखना है जब तक आधिकारिक नहीं होता है कौन आता है, क्या करता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और उनका तिहाड़ जेल जाने से नए महापौर का जो चुनाव है वह अटक गया है। और अगर अटका भी नहीं है तो ये कहें कि एक तरह से जो कड़ी है, जो कमी है, वो अभी रह गई है। अब देखना ये है कि इसका जो सलूशन है वो क्या निकाला जाता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।